Hello, my dear student. Welcome you here again in this lecture number 49 for that topic. Some basic principles and techniques of the organic chemistry. Now we have discussed already the part of bond breaking, and we are well known with the homolytic fission and heterolytic fission. Sometimes in the subjective paper, the question may be asked there in the board examination. Distinguish between homolysis and heterolysis, or distinguish between homolytic fission and heterolytic fission. So that will be a very simple question if it is asked for 2 marks, and you have to give the that minimum 4 points there, and you know already everything. तो पहला पॉइंट ये है यहाँ पे, जब हियर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन द इक्वल मैनर, होमोलिसिस में ब्रेक्स इन सिमेट्रिकल या इक्वल मैनर और इक्वल मैनर, ओके। और यहां पे क्या होता है, इट ब्रेक्स इन अनसिमेट्रिकल और अनइक्वल मैनर। पार्टली लिख रहा हूं मैं, आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, अनसिमेट्रिकल और अनइक्वल मैनर, ओके। इट ब्रेक्स, तो दैट्स वाई उसका नाम दिया है हेटेरो, और इसका नाम क्या दिया है, होमो, ओके। अब यहां पे क्या होता है, ईच फ्रैगमेंट गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड पेयर, ओके। और यहां पे क्या होता है, 1 फ्रैगमेंट, सेकंड पॉइंट, 1 fragment gets both the electron. 1 fragment gets both electrons from shared pair. Okay. And other nothing. And other fragment no electron. No electron is gained by other fragment. यानी ये अनइक्वल हो गया। यहाँ पे दोनों ने एक एक ले लिया, यहाँ पे एक ही पूरे ले लेता है 2, और दूसरे को कुछ भी नहीं मिलता है, दैट वी नो। यहां पे हम बोल सकते हैं फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म, और यहां पे क्या होता है, दे आर कॉल्ड एज आयंस आर फॉर्म, ओके। देन द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज, ये जिसमें ये फ्यूजन होता है उसे क्या कहते हैं, रिएक्शंस कॉल्ड होमोपोलर या फ्री रेडिकल रिएक्शंस, और फ्री रेडिकल रिएक्शंस। और वहां पे क्या होता है, रिएक्शंस आर कॉल्ड, रिएक्शंस को क्या बताया जाता है, हेटेरोपोलर या नॉन या आयनिक रिएक्शंस, हेटेरोपोलर और आयनिक रिएक्शंस। एंड देन कम्स देयर दैट एग्जांपल, और एक लिख सकते हैं हम, इट ऑकर्स इन अल्ट्रावायलेट लाइट और डिफ्यूज सनलाइट और हीट, और ये इट ऑकर्स ऑन हीटिंग, वेरी क्लियर। यानी ये बॉन्ड ब्रेकिंग के 2 टाइप्स है, दोनों टोटली डिफरेंट है, ओके। अब यहां पे एग्जांपल हम दे सकते हैं, समझो दैट पर्टिकुलरली CH3 X is broken and 1 electron is taken by X, 1 is taken by C, then that is known as what? That is known as the free radicals are formed. CH3 dot plus X dot, ये बनते हैं फ्री रेडिकल्स। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहां पे क्या हो गया, दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय X ओनली, एंड दैट्स व्हाई द बॉन्ड इज ब्रोकन, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, and X minus will be formed.
and CH3 plus will be formed, plus X minus. Okay, very clear. So ions are formed here. तो ये अच्छी तरह से जान लो, बहुत ही सिंपल है और ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव में आता है पर एमसीक्यू में भी आ सकता है. विच इज ट्रू फॉर फ्री रेडिकल, विच इज ट्रू फॉर होमोलिटिक फ्यूजन, विच इज नॉट करेक्ट फॉर होमोलिटिक फ्यूजन, विच इज करेक्ट फॉर हेटेरोडिक फ्यूजन, विच इज नॉट करेक्ट फॉर हेटेरोडिक फ्यूजन. ये अगर हमें मालूम है तो बिल्कुल हमें आ ही जाएगा. ओके, अब कार्बोकैटायन जो बनते हैं हेटेरोडिक फ्यूजन से या फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं हमारे होमोलिटिक फ्यूजन से, so their stability also depends upon the number of methyl groups attached to the that carbon atom. कार्बन एटम को कितने मिथाइल ग्रुप्स जुड़ गए हैं उसके ऊपर उसकी पूरी ये टोटल स्ट्रेंथ डिपेंडेंट है. ओके, यानी स्टेबिलिटी का आर्टिकल हम देखेंगे अभी. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन formed by stability of carbocation formed by heterolysis, ओके. अब क्या हो जाएगा देखो, अभी पर्टिकुलरली वेरी सिंपल. यानी यहां पे एक ध्यान में रखो, सपोज ये मिथाइल ग्रुप है, it has got 3 hydrogen there. Okay, methyl has got 3 hydrogen. ये 3 हाइड्रोजन यहां पर है मिथाइल कार्बोनियम आयन को. ओके, देन मैं लेता हूं इथाइल, तो यहां पे आ जाता है CH3 CH2, एक हाइड्रोजन आ जाता है CH3, वहां पे आ जाता है एक हाइड्रोजन की जगह पे. अगर 2 CH3 आ गए, what it will be called? Isopropyl. This will be isopropyl carbonium ion. और अगर 3 आते हैं तो CH3 कार्बोनियम लाइक दिस. ये भी वैसे हो जाएगा ट्राइगोनल. आई एम सॉरी that here also all that 3 CH3 are there in the trigonal manner. CH3 CH3 CH3. तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं यहां पर. ये जो स्ट्रक्चर है वो पर्टिकुलरली आई विल राइट दिस एज मिथाइल कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन. ओके, ये जो कार्बोकैटायन है उसको मैं लिखूंगा CH3 CH2 प्लस, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज द इथाइल कार्बोकैटायन. अब मैं लिखूंगा ये CH3 टेकन ट्वाइस CH प्लस, इसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन. और ये आएगा CH3 टेकन थ्राइस C प्लस. नाउ दिस इज नोन एज द टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन. ओके, ऑब्वियसली ये मिथाइल है, ये प्राइमरी है, मिथाइल भी प्राइमरी बोलते हैं, या आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है. नाउ हाउ इज द स्टेबिलिटी? ट्राई टू लर्न. जितने मिथाइल ग्रुप ज्यादा होंगे उतना कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल होगा. क्यों? बिकॉज मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ये 3 मिथाइल ग्रुप्स अपनी इलेक्ट्रॉन की पेयर कार्बन की तरफ दे देंगे. फिर कार्बन को जो दुख हुआ है, दैट माई इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट वगैरह वगैरह, इसलिए उसको पॉजिटिव चार्ज आया है, वो दुख थोड़ा कम हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी मोस्ट स्टेबल. टॉर्ट-ब्यूटाइल विल बी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन. ये उससे थोड़ा कम. ओके, सो दिस इज लेस.
फिर क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है और वो इससे ये थोड़ा कम, ओके, इथाइल, एंड देन दिस विल बी लीस्ट, सो मिथाइल कार्बोकैटायन विल बी लीस्ट स्टेबल. So the order of reactivity is like this, या उल्टा भी लिख सकते हैं हम. Third butyl cation is more reactive than that of the more stable than that of the isopropyl, that is secondary. Secondary is more reactive than that of the primary. Primary is more reactive than that of the more stable, I have to say, more stable than that of the methyl. Okay, stability, तो उसके अपोजिट में रिएक्टिविटी रहेंगी. देखो जितना स्टेबल है उतना वो रिएक्शन नहीं करेगा, और जितना अनस्टेबल है उतना वो रिएक्शन ज्यादा करेगा, उतावलेपन होगा उसको, isn't it? So out of these three, who is most stable? Third butyl. Out of these, who is least stable? Methyl. Who is most reactive? Methyl. Who is least reactive? That is third butyl. Least reactive ये होगा थर्ड ब्यूटाइल वाला, क्योंकि स्टेबल ज्यादा है. जिसको स्टेबिलिटी है वो ज्यादा भागदौड़ करता है. क्या देखो आप, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत सारी है, बहुत सारा पैसा कमा के रखा है, तो वो ज्यादा भागदौड़ नहीं करेगा, आराम से बैठ के खाएगा. और दोज हु हैव टू बिल्ड देयर करियर विल हैव मैक्सिमम टाइप ऑफ द एफर्ट्स एंड मैक्सिमम रिएक्टिविटी. वैसा ही है, ये लीस्ट स्टेबल है तो मोर रिएक्टिव है मिथाइल, और ये मोस्ट स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव है. सेम इज अबाउट द फ्री रेडिकल. दैट थर्ड ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, third butyl free radical C dot is more stable than CH3 twice CH free radical, more stable than CH3 CH2 free radical, more stable than CH3 free radical, and thus CH3 free radical is most reactive. मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव. ये फ्री रेडिकल कब बनेंगे? At the time of, yes, homolytic failure. Okay, so thanks a lot. I hope you have got these ideas clear. Do prepare these articles very properly. They will certainly help you, I'm sure. Thanks a lot. Do like and share this video, and do subscribe to my Kateswar Chemistry and Kateswar Chemistry Shorts channel. Thanks a lot.